दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल के इस नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके चहेते मेवे फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वो बादाम और वो काजू जिसे आप चाव से खाते हैं आखिरकार उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी खजूर फैक्ट्री में किस तरीके से तैयार की जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। आलमंड मैन्युफैक्चरिंग। आलमंड यानी कि बादाम एक ऐसा मेवा है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और इसके बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। कुछ लोग तो इसे दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे इसलिए खाते हैं ताकि उनकी याददाश्त अच्छी रहे और उनका दिमाग तेज़ हो जाए। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि बादाम को कैसे तैयार किया जाता है और उनकी खेती कैसे की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले तो बादाम के पेड़ की सीडलिंग्स यानी कि अंकुर को तैयार किया जाता है और जब ये अंकुर 1 महीने के हो जाते हैं और इनकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक की हो जाती है तो इन्हें नर्सरी से निकालकर फील्ड में लगाया जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। इन पेड़ों पर लगने वाले फूलों का रंग सफ़ेद और गुलाबी कलर का होता है और ये स्प्रिंग के मौसम में ही खिलते हैं और पेड़ लगने के 5-6 साल के बाद इन पेड़ों पर बादाम के फल लगने शुरू हो जाते हैं। ये फल 3.5 से 6 मीटर तक के लंबे होते हैं और जब आप इन्हें फोड़ोगे तो इसके अंदर आपको एडिबल नट मिलता है जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। जब ये फल सभी पेड़ों पर अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो एक मशीन के ज़रिए इन्हें पेड़ों से तोड़ लिया जाता है और फिर इन्हें एक ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है जहां इसे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक रोटर में भेजा जाता है जो इन फलों में से बादाम को निकालते हैं और उसके बाद एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन्हें आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और उसके बाद वर्कर्स इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं और यहां इंस्पेक्शन पास करने के बाद इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। काजू मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। हम जिस काजू को बाजार से खरीद कर लाते हैं दरअसल वो सीधे पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है जिससे खाने से आपकी मौत हो सकती है। इसलिए काजू को प्रोसेस किए बिना बाजार में नहीं बेचा जाता है और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि काजू की खेती और प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। बादाम की तरह ही काजू के पेड़ की भी सीडलिंग्स को तैयार किया जाता है और जब ये सीडलिंग्स 3 महीने पुरानी हो जाती हैं और इनकी हाइट बढ़कर 50 सेंटीमीटर की हो जाती है तो इन्हें नर्सरी से निकालकर फील्ड में लगाया जाता है और पेड़ लगाने के 3 साल बाद इन पेड़ों पर फल लगने शुरू हो जाते हैं और जब इसका फल तैयार हो जाता है तो इन्हें पेड़ों से तोड़ लिया जाता है। और आपको बता दें कि इन फलों को तब तक नहीं तोड़ा जाता है जब तक ये फल लाल और पीले रंग के ना हो जाए। इन्हें तोड़ने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो काजू के फल को तोड़कर ज़मीन पर गिरा देती हैं और फिर इन फलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है जहां पर इन्हें सेका जाता है ताकि इनकी मजबूत परत को आसानी से अलग किया जा सके। और आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को दोनों ही मैनुअली और मशीन की मदद से किया जाता है। मशीन वाले मेथड में वर्कर्स एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शार्प ब्लेड लगा होता है जो कि फटाफट से काजू को उनकी मजबूत परत से अलग कर देता है। इस प्रक्रिया के बाद अगली प्रक्रिया होती है सफाई की जो कि मैनुअली वर्कर्स द्वारा की जाती है और सफाई करते वक्त वर्कर्स हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और आपको बता दें कि सफाई की इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं और जब इनकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स इनमें से ख़राब काजू को बाहर निकाल देते हैं और बाकी के काजुओं को बॉक्स में भरकर पैक कर दिया जाता है जिन्हें बाद में मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। खजूर प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। खजूर तो हम सब खाते हैं मगर हम में से बहुत से कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि खजूर भी एक तरीके का मेवा होता है और इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से खजूर की हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें सबसे पहले इनकी सीडलिंग्स यानी कि अंकुरों को तैयार किया जाता है और फिर इन्हें लैब में बड़ा किया जाता है। जब ये 6 महीने या 1 साल तक के हो जाते हैं तो इन्हें लैब से निकालकर रेतीली फील्ड में लगाया जाता है और इन्हें लगाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इनके बीच में 1.5 मीटर का अंतर हो
पेड़ लगाने के बाद एक वाटरिंग सिस्टम तैयार किया जाता है जिसकी मदद से इन पेड़ों को टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है। खजूर के पेड़ पर फल आने में 2 साल तक का वक्त लगता है और महज 2 सालों में ये पेड़ खजूर के फल से भर जाते हैं। मगर दोस्तों, खजूर कई टाइप की होती है और हर एक टाइप के खजूर के पेड़ पर खजूर के फल आने में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे कि मैसजूल खजूर को तैयार होने में 5 साल का वक्त लग जाता है। खजूर के फार्म में खजूर के पेड़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा जाता है और इनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। इनकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस थोड़ी अलग होती है क्योंकि इन्हें तुरंत पेड़ों से नहीं तोड़ा जाता है। इन्हें मार्केट की डिमांड के हिसाब से तोड़ा जाता है। कुछ लोग इन्हें तभी तोड़ लेते हैं जब ये आधे पक्के होते हैं और कुछ लोग इन्हें पूरा पकने पर ही तोड़ते हैं और उसके बाद इन्हें बड़े बड़े कंटेनर में डालकर एक सॉर्टिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां इनकी अच्छी तरीके से सॉर्टिंग यानी कि छटाई की जाती है और साथ ही साथ इनका क्वालिटी टेस्ट भी किया जाता है। और फिर वर्कर्स एक एक खजूर का वज़न करते हैं और उसके बाद दोबारा से इनका क्वालिटी टेस्ट करके इन्हें बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और इस तरीके से आपकी स्वादिष्ट और मीठी मीठी खजूर बनकर तैयार हो जाती है। किशमिश मेकिंग। दोस्तों, अगर आप भी मेवा खाते हैं और आपको मेवा खाना बहुत पसंद है तो आप ज़रूर किशमिश के बारे में जानते ही होंगे और आपने किशमिश खाई भी होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाई जाती है? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किशमिश बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो अंगूर होता है और इन अंगूरों में बहुत से विशेष गुण होते हैं, जैसे कि ये जल्दी पक जाते हैं और इन्हें सूखने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जब अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें खेतों से तोड़कर एक समतल ट्रे पर रखा जाता है और फिर यहाँ पर वर्कर्स इनमें से ख़राब अंगूरों को छांट कर निकाल देते हैं और उसके बाद छटे हुए अंगूरों को सुखाया जाता है। और बता दें कि अंगूर को सुखाने का प्रोसेस पूरे 7 दिनों तक का होता है और जब भी अंगूर सूख जाते हैं तो इन्हें स्टोर करके रिडल मशीन स्टिक रिमूवल नाम की मशीन में डाला जाता है और इस मशीन की मदद से अंगूर में लगी लकड़ियाँ और टहनियाँ निकाल दी जाती हैं और इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए एक मशीन पर भेजा जाता है जो इन्हें अलग अलग करके काट लेती हैं। और आपको बता दें कि ये छटाई इनके आकार के आधार पर की जाती है और इसके बाद इन्हें एक जालीदार वाइब्रेटर पर डाला जाता है जो सूखे अंगूरों से उनके अंदर की गंदगी और रेत को निकाल देते हैं और फिर एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके इनके अंदर मौजूद बीजों को निकाल दिया जाता है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए एंड प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स इन्हें इनके आकार के हिसाब से दोबारा से छांट कर अलग कर लेते हैं और इस तरीके से फैक्ट्री में किशमिश बनकर तैयार हो जाती है। और फिर काम शुरू होता है इनकी पैकिंग का। आपको बता दें कि इनकी पैकिंग साधारण प्रोडक्ट्स की तरह नहीं की जाती है। किशमिश को बॉक्स में पैक करने से पहले एक मेटल डिटेक्टर की जांच की जाती है और जांच के बाद फाइनली इन्हें बॉक्स में डालकर पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आपको इनमें से कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।